तो पेज नंबर 13 पे यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं जिनके डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। चलिए ज़रा रैशनलाइजेशन सीखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है 13/4 प्लस √3। चलिए लिख लेते हैं 13/4 प्लस √3। पहला स्टेप होगा, आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपने उसको एज इट इज़ लिखना है, यानी 13/4 प्लस √3 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया हो एज इट इज़ लिखो, उसके बाद आगे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है और जो भी डिनोमिनेटर है उसमें जो सेंटर वाला साइन है उसको आपको चेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कौन है 4 प्लस √3, तो अगर मैं सेंटर वाली वैल्यू का सेंटर वाला साइन चेंज कर देती हूँ तो ये बन जाएगा 4 माइनस √3। बात समझ आ रही है कि शुरू में जो भी क्वेश्चन दिया हो एज इट इज़ लिखो, उसके बाद जो डिनोमिनेटर कहते हैं इस फ्रैक्शन साइन के नीचे वाली वैल्यू को, तो जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दी हुई है उसका सेंटर वाला साइन आपको चेंज कर देना है। यानी अगर ये 4 प्लस √3 है तो साइन चेंज करके बन जाएगा 4 माइनस √3। ठीक है, तो इसका साइन चेंज करके वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो मैं बच्चों को कुछ इस तरह से समझाती हूँ कि अगर ये 4 प्लस √3 है तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 माइनस √3, जो कुछ ऊपर वही कुछ नीचे। असल में जो भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करते हो सेम वैल्यू से आप डिवाइड भी करते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है। यहाँ पे जो नीचे जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करो, वो ऊपर लिखने होगा, जो ऊपर लिखने होगा सेम वैसे वाला नीचे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। आसान लफ्ज़ों में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो ऊपर वाली वैल्यू कौन है 13, तो मैं लिखूँगी 13, और मल्टीप्लाई को आपको पता है ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पे डालेंगे ब्रैकेट, और अगली रकम कौन है 4 माइनस √3, तो 4 माइनस √3, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज हो गया। इतनी समझ आई। क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, सेंटर वाली का साइन चेंज किया, 4 प्लस √3 को 4 माइनस √3 बनाया, सेम वैल्यू जो ऊपर लिखी वही वाली नीचे लिखी, और फिर सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया। फिर न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ऊपर वाली वैल्यू मतलब 13 को 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है। 13 इसी तरह मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे इन ब्रैकेट से और अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के 4 माइनस √3। बात समझ है। अब ज़रा नीचे आओ, तो यहाँ पे बटे के नीचे कौन है, यानी इस फ्रैक्शन साइन के नीचे कौन है 4 प्लस √3, और यहाँ पे फ्रैक्शन साइन के नीचे कौन है 4 माइनस √3। नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ऊपर वाले ऊपर से, नीचे वाले नीचे से, तो नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे अब आपको मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो पहला नंबर क्या है 4, यहाँ भी पहला नंबर क्या है 4, यहाँ पे दूसरा नंबर कौन है √3, और यहाँ पे दूसरा नंबर कौन है √3। और अगर आप इन दोनों में फ़र्क देखो सिर्फ एक है, यहाँ पे सेंटर में साइन प्लस का है और यहाँ पे सेंटर में साइन नेगेटिव का है। अच्छा बच्चों, जब इस तरह से आपको दिखे कि पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम है, पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम है, और इनमें फ़र्क सिर्फ एक इलामत का है, यानी एक सिंबल का है, एक में प्लस है एक में माइनस है, फिर आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि पहली वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करो, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। आपको लंबी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये असल में एक फार्मूला है a प्लस बी, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। यहाँ पे फार्मूला कुछ ऐसे होता है कि मतलब अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जिनमें a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से दो नंबर्स हैं, जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे करते हैं, ये बराबर होते हैं a का स्क्वायर, मतलब यहाँ भी a है यहाँ भी a है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे सेंटर में माइनस है। तो ऐसे इसको करते हैं a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जाइए आप पूरा फार्मूला याद रखें, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर पहली वैल्यू और यहाँ पे पहली वैल्यू सेम है, यहाँ पे दूसरी सेम है, सेंटर में फ़र्क सिर्फ इलामत का है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो अपने पहली वैल्यू को पहली से मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 को इसी तरह रहने दें, 4 माइनस √3। 13 को फिलहाल अंदर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों नहीं करना वो मैं आपको बताती हूँ। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 4 जिस चीज़ की जितनी पावर होती है ना उसको उतनी दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर लें। जैसे देखो यहाँ पे 4 की पावर क्या है 2, तो मतलब आपको 4 को 2 टाइम्स लिख लेना है। यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, 4 को आपको 2 टाइम्स लिख लेना है। तो 4 टाइम्स 4
इज इक्वल टू 16, मतलब 4 का स्क्वायर था और मैंने क्या बोला है, जिस चीज़ की जितनी पावर हो उसको उतनी दफ़ा लिखो। तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 2, तो मतलब आपको 4 को 2 दफ़ा लिख लेना है। 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 4 आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, अब फिर से अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आंसर क्या देगा 16। 4 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स 4 माइनस स्क्वायर रूट से हो जाता है कैंसिल और यहाँ पर रह जाएगा 3। फिर से ज़रा ऊपर वाला 13 इसी तरह 4 माइनस अंडर रूट 3। फिलहाल आपको 13 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। अब नीचे आए, यहाँ पे प्लस 16 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 60। मैं आपको अब आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, दोनों वैल्यूज़ के अगर साइन अपोजिट होना तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो वैल्यूज़ कौन है, एक 16 है दूसरी 3 है, एक का साइन प्लस है दूसरे का माइनस, तो पक्का सब्ट्रैक्ट होंगे, आपको समझ आना है यहाँ पे। तो 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आता है 13। और यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन है 16 या 3। अब बोलोगे 16 के साथ इलामत कौन सी है प्लस की, तो जवाब के साथ भी प्लस की इलामत लगेगी। बात समझ आ रही है कि अगर जिन दो वैल्यूज़ को आप सॉल्व करें अगर उनके साइंस अपोजिट हों तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं यानी माइनस होती हैं। अब 16 में से 3 माइनस करो, जवाब आता है 13 और जो इलामत बड़ी रकम के साथ हो वो अपने जवाब के साथ लगानी है। तो यहाँ पे बड़ी रकम 16 है जो प्लस की है, तो जवाब भी क्या होगा प्लस का। मतलब जो बादशाह होता है वो अपने ही बॉडी गार्ड रखता है। ठीक है, तो अगर जैसे इमरान खान बादशाह है तो वो अपने बॉडीगार्ड रखेगा, अगर नवाज शरीफ बन जाता है तो वो अपने बॉडीगार्ड रखेगा। तो यहाँ पे देखो बादशाह कौन है 16, तो ये अपने बॉडीगार्ड रखेगा और 16 का बॉडीगार्ड प्लस है तो जवाब के साथ भी क्या लगेगा प्लस। बात समझ आ गई। अब ये भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन के नीचे सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। आपको याद होगा बचपन में आपको टीचर बताती होती थी कि 2/2 हो ना, तो टीचर बताती थी ऐसे 2 1 2 इनको कैंसिल कर दो, पढ़ा हुआ है ना कहीं आपने 2 1 2। सेम केस यहाँ भी देखो, फ्रैक्शन के ऊपर वैल्यू फ्रैक्शन के नीचे दोनों सेम है तो इनको इस तरह से कैंसिल कर दो, तो जवाब आ गया आपका 4 माइनस अंडर रूट 3। अभी आपका आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कैसे पता लगा ये क्वेश्चन मज़ीद नहीं सॉल्व होगा। देखें आपके पास फ्रैक्शन साइन के नीचे कोई अंडर रूट वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो यहाँ तो फ्रैक्शन साइन ही नहीं है, लेकिन अगर आपका फाइनल आंसर आपको देखना है कि वो है कि नहीं है तो आपका ये चेक करो कि आपके फ्रैक्शन साइन के नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू ना हो, फ्रैक्शन साइन के नीचे। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे किसी क्वेश्चन में। समझ आ गया ये वाला। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा समझो। इज इक्वल टू का निशान जब भी मैथ के क्वेश्चन लिखो आप हमेशा इज इक्वल टू का साइन आपको डालना है। इक्वल टू का साइन नहीं डालोगे तो क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हो वो एज इट इज़ लिख लेना है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज़ लिख लिया। आगे किसका साइन डालना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई का साइन। और उसके बाद आपको अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको जो भी दो वैल्यूज़ है ना वो आपको लिखनी है। मतलब दो वैल्यूज़ कौन है यहाँ पे, नीचे तो सिर्फ सिंगल वैल्यू अंडर रूट 3, तो आप किसका साइन चेंज करोगे। आप सेंटर वाला साइन मैंने बोला था चेंज करना है, बट सेंटर में कोई साइन है ही नहीं। मतलब सेंटर तो तब बनता ना जब दो वैल्यूज़ हों, तो अब ये तो है ही अकेले डिनोमिनेटर में, तो सेंटर तो इसका है नहीं। तो अब आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर में जो दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं आपने उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 और सेकंड वैल्यू क्या है अंडर रूट 5 और सेंटर में इनके साइन है प्लस, तो साइन चेंज करके क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। सेम मल्टीप्लाई के बाद आपको साइन चेंज करके अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 जो वैल्यू ऊपर लिखनी है सेम वैल्यू आपको नीचे लिखनी है, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड। ठीक है, तो क्या मतलब अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। जो भी क्वेश्चन है एज इट इज़ लिखो, आगे मल्टीप्लाई का साइन डालो, जो दो वैल्यूज़ दी हों उनका सेंटर वाला साइन चेंज करके, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 साइन था प्लस का चेंज करके बन गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वालों को नीचे से। तो ऊपर वाले कौन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। तो इन दोनों को मैं इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेती हूँ अंडर रूट 2। अच्छा मल्टीप्लाई करने का तरीका फिर से ज़रा चलें, फिलहाल ब्रैकेट में लिख लेते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 और अगर तो जो नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट से, तो बन गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। अब ज़रा समझो, ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है,
ये भी √5 है, ये भी √5 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, समझ गए? वो वाला फार्मूला लगाओ। कैसे? पहले को पहले से, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा सिर्फ तब होता है जब आपके पास यहाँ पे सिर्फ साइन अपोजिट हो, ठीक है? याद रखनी है ये बात मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वही हो, जो दूसरे नंबर पे वैल्यू है यहाँ भी दूसरे नंबर पे वही हो, और उनमें साइन का फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन का फ़र्क नहीं है तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब अगर एक में साइन प्लस है तो दूसरे में उसका अपोजिट साइन यानी माइनस होना चाहिए, तब आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। तरीका क्या है कि पहले को पहले से, √2 को √2 से किया तो √2 का क्या बन गया? स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और √5 का स्क्वायर, ठीक है? वही वाला फार्मूला जो पहले बताया था कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेशक फार्मूला नहीं याद होता, अपना याद रखो, आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ ना कि √2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। कौन सी मुश्किल चीज़ है इसमें? अब देखें यहाँ पे तो √3 इसी तरह, और यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस √5। अब आपको क्या करना, तो स्क्वायर के रूट से क्या हो जाता है? कैंसल। स्क्वायर के रूट से हो जाता है कैंसल, तो यहाँ पे आ गया 2 और माइनस, और साथ में आ गया 5, और √ वाली वैल्यू √ वाली के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो √ और 3 2 ज़ा 6, √ आप इसी तरह डाल दो और अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, √ और 3 2 ज़ा 6। आगे क्या है? प्लस माइनस माइनस √ और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 5 ज़ा 15। फिर से एक दफ़ा रिपीट करूँगी, जो भी क्वेश्चन दिया हो एज इट इज़ लिखो, मल्टीप्लाई का निशान डालो, सेंटर वाला साइन चेंज करके √2 प्लस √5 है तो वो बन जाएगा √2 माइनस √5, जो कुछ ऊपर वही कुछ नीचे। ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई को ब्रैकेट से जाहिर करना है इस तरह से, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे से, √3 मल्टीप्लाई को ब्रैकेट से जाहिर करना है इस तरह से, √2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेशक आप चाहें यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, √ इसी तरह, और 3 2 ज़ा 6, और प्लस माइनस माइनस √ इसी तरह, 3 5 ज़ा 15, ठीक है? स्क्वायर के रूट से कैंसिल, स्क्वायर के रूट से कैंसिल, 2 माइनस 5, और यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ √6 माइनस √15। कैसे? √ इसी तरह, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस √ इसी तरह, 3 5 ज़ा 15। अब आए, अब आप बताएंगे, इन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बिल्कुल माइनस होंगे, और प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। बड़ी वैल्यू कौन है, 2 या 5? 5, तो 5 के साथ इलामत है माइनस की, तो जवाब के साथ भी किसकी इलामत लगेगी? माइनस की। अवर √6 माइनस √15। अब आपको लगेगा क्या ये आपका आंसर है? तो जवाब है नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? मैंने बताया था फाइनल आंसर में कभी भी √ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन साइन के नीचे √ नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन साइन के नीचे यानी इस बटे की लामत के नीचे अगर √ है तो इसका मतलब है अभी आपको क्वेश्चन को मज़ीद हल करना है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता। क्यों? कोई पूछे क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की लामत के नीचे √ है, यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे √ नहीं होना चाहिए। चलें फिर ख़त्म करते हैं, फिर से आपको वही काम करना है जो पहले किया था। कैसे? जो भी रकम है वो इसी तरह लिख लेनी है, इसी को रैशनलाइज करना बोलते हैं, ठीक है? कि ओवर के नीचे से, फ्रैक्शन के नीचे से आप √ ख़त्म करो। तो ये रकम इसी तरह लिख ली जो भी दी हुई थी, आगे मल्टीप्लाई का निशान डाला। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज़ कौन है? √6 और √15, साइन चेंज करो सेंटर वाला, तो ये √6 माइनस √15, साइन चेंज करके बन जाएगा √6 प्लस √15, तो √6 प्लस √15 लिख देते हैं। जो भी ऊपर लिखेंगे सेम चीज़ हम नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे से। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से, तो ऊपर वाली वैल्यू कौन है? -3, जो मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस √15 के साथ, तो √6 प्लस √15, और ओवर के नीचे हमारे पास क्या आएगा? देखें यहाँ पे √6 माइनस √15, √6 प्लस √15, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट्स में। √6 माइनस √15, √6 प्लस √15 ब्रैकेट्स में लिख दी। अब ज़रा चेक करो, -3 को इसी तरह रहने देते हैं,
√6 प्लस √15 और आगे डाल दी ब्रैकेट। अब ज़रा चेक करें तो √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 से, तो √6 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और √15 का हो जाएगा स्क्वायर। अब -3 इसी तरह रहने दें, ब्रैकेट इसी तरह, √6 प्लस √15 इसी तरह, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर्स के रूट से हो जाता है कैंसिल, यहाँ पर रह गया 6, स्क्वायर्स के रूट से हो जाता है कैंसिल, माइनस इसी तरह, और स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल होने के बाद बच गया 15 इज इक्वल टू -3 इसी तरह से, √6 प्लस √15 इसी तरह से, अवर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 15 में से 6 माइनस करो, आंसर क्या आता है, 9। तो लेकिन बड़ी वैल्यू कौन है, 6 या 15, अब बोलोगे 15 के साथ इलामत कौन सी है, माइनस की, तो जवाब के साथ भी माइनस लगेगा। अब तो माइनस, अब फ्रैक्शन के ऊपर और फ्रैक्शन के नीचे सेम चीज़ें क्या हो जाती हैं, कैंसिल, तो माइनस माइनस से हो गया कैंसिल। अब आपको सेम टेबल पे इस 3 को और इस 9 को कैंसिल करना है, क्या ये पॉसिबल है, आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है। तो 3 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। याद रखना है फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम टेबल पे आपको कैंसिल करनी है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे ऊपर +1 आ गया, जो आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे आ गया हमारे पास √6 प्लस √15 और अवर हमारे पास आ गया 3। तो ये है हमारा आंसर। यहाँ पे अब मुझे कैसे पता लगा ये मेरा आंसर है, यहाँ पे चेक करो, क्या फ्रैक्शन साइन के नीचे आपको कोई अंडर दिख रहा है, बोलोगे नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मतलब अगर आपको फ्रैक्शन साइन के नीचे अंडर दिखे जैसे यहाँ पे दिखा था, तो फिर आपको समझ आना है, आपको इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है √2 - 1 ओवर √5। सबसे पहले इक्वल का निशान डालना है, जो एंड तक क्वेश्चन के चलेगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आपको उस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। तो √2 - 1 ओवर √5, आगे निशान डालेंगे मल्टीप्लाई का, तो सेंटर वाला साइन चेंज करके ये √2 - 1 है, सेंटर वाला साइन चेंज करो तो ये बन जाएगा √2 + 1, √2 + 1, जो कुछ ऊपर वही कुछ नीचे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करते हैं ब्रैकेट से, तो पहली रकम भी ब्रैकेट में, दूसरी रकम भी ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो √2 - 1 ब्रैकेट में, √2 + 1 ब्रैकेट में, और नीचे आएगा हमारे पास √5 और आगे ब्रैकेट में आएगा √2 + 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे चेक करो ज़रा, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इनमें देखो साइन का फ़र्क है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, जी बिल्कुल फ़र्क है। तो चलें फिर सॉल्व करते हैं। √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और 1 1 1 का स्क्वायर। ज़रा नीचे चेक करो, तो हमारे पास क्या है, √5 √2, तो √5 2 ज़ा 10 प्लस √5 1 ज़ा, मतलब ये अंडर है ना, तो √5 को √2 से, √ इसी तरह रहने दें और 5 को 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा √10 प्लस √5 1 ज़ा। आपको 1 के साथ आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो वापस से वही आ जाती है, तो √5 1 ज़ा √5 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर्स के रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया 2 - 1 का स्क्वायर, मतलब जिस चीज़ की जितनी पावर हो उसको उतनी दफ़ा लिख लें। तो 1 का स्क्वायर मतलब आप 1 की पावर 2 है, तो 1 को 2 टाइम्स लिख लें, 1 को 2 टाइम्स लिख लिया, मतलब 2 दफ़ा 1 को लिख लें, तो ये भी 1 लिखा, ये भी 1 लिखा, सेंटर में मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया, और 1 टाइम्स 1 आंसर है 1। वैसे भी 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर हमेशा 1 ही आता है। नीचे है हमारे पास √10 प्लस √5। अब ज़रा चेक करें, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो बताएं सब्ट्रैक्ट होंगे या फिर ऐड होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट साइंस हैं, प्लस माइनस माइनस
2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, आंसर आ गया 1। बड़ी वैल्यू 2 है या 1 है? 2 है, तो साइन कौन सा लगेगा? प्लस का, ओवर √10 प्लस √5। क्या ये आपका आंसर है? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन साइन के नीचे अंडर रूट है, तो आपको फ्रैक्शन साइन के नीचे से इस अंडर रूट को ख़त्म करना है। चलिए फिर करते हैं। तो जो भी आपके पास वैल्यू है उस वैल्यू को आपको एज इट इज़ लिख लेना है। 1 ओवर √10 प्लस √5, वो वैल्यू एज इट इज़। आगे निशान डालेंगे मल्टीप्लाई का, आगे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करो, √10 प्लस √5, साइन चेंज किया तो √10 माइनस √5 हो गया, √10 माइनस √5। जो कुछ ऊपर लिखा सेम चीज़ आपको नीचे भी लिखनी है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 और मल्टीप्लाई को ब्रैकेट से और अगली रकम √10 माइनस √5 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से, तो √10 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और √5 का हो जाएगा स्क्वायर। 1 को जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो वापस से वही आ जाती है, तो 1 को √10 माइनस √5 से मल्टीप्लाई किया, वापस से √10 माइनस √5 आ गया। अगर स्क्वायर्स के रूट से हो जाएगा कैंसिल, बचा हमारे पास 10 माइनस, इसी तरह स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, और आगे आ गया 5 √10 माइनस √5 इसी तरह से आ गया। अगर प्लस का 10 माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 माइनस करो, आंसर आया 5। और बड़ी वैल्यू 10 है कि 5 है? 10 है, 10 के साथ प्लस की लामत है, तो जवाब के साथ भी प्लस की लगेगी। क्या ये आपका आंसर है? अब बोलोगे यस, ये हमारा आंसर है। तो क्या आपको यहाँ पे आंसर में नीचे कोई अंडर रूट दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं, तो ये आपका फिर फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 √2 ओवर 6 प्लस 4 √2। अगर कॉमन लेना पॉसिबल हो, सबसे पहले कॉमन लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ज़रा चेक करो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। कोई ऐसा टेबल जो 6 को भी कैंसिल कर सके, 4 को भी कैंसिल कर सके, तो वो है टेबल 2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है। 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा 6, आगे माइनस एज इट इज़। अब 2 का टेबल आपको पढ़ना है 4 तक, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 भी लिखा हुआ है 4 भी लिखा हुआ है, जो मिडल वाला है वो आपको यहाँ अंदर लिखना है, 2 2 जा 4, और √2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से एक दफ़ा कॉमन कैसे लेना है, कोई ऐसा टेबल जो कॉमन, एक ऐसा कॉमन टेबल आपको ढूंढना है जो 6 को भी कैंसिल कर सके, 4 को भी कैंसिल कर सके। ठीक है, तो वो है टेबल 2 का। तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 लिख लेना है ब्रैकेट, और 2 का टेबल 6 तक, तो 2 3 जा 6 माइनस, इसी तरह 2 का टेबल 4 तक, 2 2 जा 4 और √2 अवर का साइन डाल देंगे। फिर से यहाँ भी 6 है और 4 है, तो कोई ऐसा टेबल जो 6 को भी कैंसिल कर सके, 4 को भी, तो फिर से वो होगा टेबल 2 का। 2 लिखा, 2 का टेबल 6 तक, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 का टेबल 4 तक आपको पढ़ना है, तो 2 2 जा 4 और √2 इसी तरह से। इसको कहते हैं कॉमन लेना। ऐसा टेबल जो 6 को भी कैंसिल कर सके, 4 को भी, वो है टेबल 2 का। 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, बात समझ आ गई, और √2 इसी तरह से। आपको एक चीज़ आपको बचपन में बताई होगी टीचर ने, 3/3। तो जब फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें सेम हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। 3 1 जा 3, ऐसे टीचर कैंसिल करवाती थी आपको। ठीक है, आपको याद हो तो ये 16/16 होता था, तो हमें मिस बताती थी कि 16 1 जा 16 करते हैं। सेम आपको यहाँ फ्रैक्शन के ऊपर 2 नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन के नीचे भी 2 नज़र आ रहा है, तो दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जो रकम बच गई है वो आपने लिख लेनी है। 3 माइनस 2 √2 ओवर 3 प्लस 2 √2। अब आपने क्या करना है, अब हम रैशनलाइज करना शुरू करेंगे। जो भी रकम है वो एज इट इज़ लिख लेनी है। 3 माइनस 2 √2 ओवर 3 प्लस 2 √2, आगे साइन डालेंगे बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन का, और जो रकम दी हुई है वो पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिख लें, मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें। अब आपको साइन सेंटर वाला चेंज करना है। आप बोलोगे किसका चेंज करें, न्यूमरेटर का या फिर डिनोमिनेटर का?
तो जो यहाँ पे प्रेफर अपने डिनोमिनेटर को करना है, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि आप ऊपर वाले का साइन भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले का भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर आप प्रेफर करें कि आप नीचे वाले का साइन चेंज करो। तो ये 3 + 2√2 है, जब साइन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 - 2√2। 3 + 2√2 बन गया 3 - 2√2। अगर जो कुछ ऊपर वही कुछ नीचे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऊपर वैल्यूज कौन है, 3 - 2√2 और 3 - 2√2, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, जिन दो वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। और ओवर के नीचे वाली दोनों वैल्यूज 3 + 2√2 मल्टीप्लाई होगा 3 - 2√2 से, इनको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3 + 2√2 और 3 - 2√2। अब आपको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको ये भी 3 - 2√2 है, ये भी 3 - 2√2 है, बिल्कुल सेम चीज़ें, एग्जैक्टली सेम, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पर भी 2√2 है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, एग्जैक्टली सेम होंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्चुअल में ये होता है, इस अकेले की पावर कितनी है 1 और इस वाले की पावर कितनी है 1, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो बेस क्या है 3 - 2√2, बेस क्या है 3 - 2√2। क्या बेसिस सेम है, आप बोलोगे बिल्कुल बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 और 1 कितनी पावर हो जाएगी 2। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 - 2√2 सारे की पावर 2। अगर यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किस तरह से करना है आपको, यहाँ पे देखो पहली वैल्यू क्या है 3, यहाँ भी पहली वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर दूसरी वैल्यू कौन है 2√2, दूसरी वैल्यू कौन है 2√2। यहाँ पर साइन अपोजिट है, चेक करो, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, बिल्कुल है। तो वो अब आपको तरीका बताया था ना कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू सेम है, और यहाँ पे फ़र्क सिर्फ एक साइन का है। तो आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहली वैल्यू का स्केयर, 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस 2√2 का स्केयर। ठीक है, कैसे 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस 2√2 का स्केयर। अब आपको यहाँ पे 3 - 2√2 का होल स्केयर ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला है, वो फार्मूला कुछ यूँ है, a - b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला, यानी अगर यहाँ पे पहली वैल्यू हो, यहाँ पर दूसरी वैल्यू हो, सेंटर में माइनस का साइन हो और होल स्केयर हो, तो आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का अलग से स्केयर ले लेना है, प्लस दूसरी वैल्यू का अलग से स्केयर ले लेना है, माइनस 2 अपनी तरफ से लिखना है, और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ए बी दो वैल्यूज़ हैं तो ए बी। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये फार्मूला याद रख लो, फार्मूला नहीं याद करना तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, वो बहुत यूज़फुल रहेगा, लेकिन ये ट्रिक तब चलेगा जब आपका होल स्केयर हो। ठीक है, मतलब अलग अलग से, इस तरह से अलग अलग से 2 स्केयर ना हो, बल्कि एक पूरा ब्रैकेट के बाहर होल स्केयर हो। तो आपने क्या करना है, देखो ज़रा, यहाँ पे पहली वैल्यू है, यहाँ पर दूसरी वैल्यू है, सेंटर में माइनस का साइन है और होल स्केयर है, तो फार्मूला क्या होगा, आपको सिंपल पहली वैल्यू का स्केयर लिख लेना है, तो ये बन जाएगा 3 का स्केयर, आगे आपको प्लस डालना है, ये फार्मूला है, मतलब ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। तो सेकंड वैल्यू का स्केयर आपको लिखना है 2√2 का स्केयर, याद रहेगा कि पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर। अब यहाँ पे जो सेंटर में साइन है आपको वो लगाना है, यहाँ पे सेंटर में साइन है माइनस का, तो यहाँ भी कौन सी लामत लगेगी, माइनस की, 2 फार्मूले वाला लगेगा, और आगे जगह छोड़ दें, यहाँ पे पहली वैल्यू, यहाँ पे दूसरी वैल्यू ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आएगा पहली वैल्यू कौन है 3 और दूसरी वैल्यू कौन है 2√2। तो फिर से कैसे कि जब होल स्केयर हो तो आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर माइनस 2, और मल्टीप्लाई में यानी ब्रैकेट में पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। अगर यहाँ पे 3 का स्केयर सॉल्व करो तो 3 का स्केयर मतलब जिस चीज़ की जितनी पावर हो उसको उतनी दफ़ा लिख लें, तो 3 की पावर 2 है, मतलब 3 को 2 दफ़ा लिख लें, तो सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दें, तो 3 3 का क्या आएगा 9। जितनी जिस चीज़ की पावर है उसको उतनी दफ़ा लिखें सेंटर में मल्टीप्लाई डाल के, तो 3 की पावर 2 आंसर आएगा 9। माइनस इसी तरह ये स्केयर है, ये स्केयर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर चीज़ का है, यानी ये इस 2 का भी स्केयर है और इस √2 का भी स्केयर है,
जब आप 2 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बिल्कुल 4, ठीक है। अलग से आपने दोनों का स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर आंसर क्या देगा 4, और जो अंडर रूट 2 का स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर्स के रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2। इसको मैं अलग से आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, ज़रा देखो। क्या है कि हमारे पास 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग है, यानी ये इस 2 का भी स्क्वायर है और ये इस अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर आंसर क्या देगा 4, और ये स्क्वायर्स के रूट से हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल कौन बच गया 2, तो यहाँ से इस तरह 4 और 2 आ गए, 4 और 2 आ गए। बात समझ आ गई? इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आंसर क्या देता है 9, प्लस 2 का स्क्वायर आंसर क्या देगा, अब फिर से दोनों का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आंसर देगा 4, और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आ गया 12, और अंडर रूट 2 एज इट इज़, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को आपको नहीं छेड़ना। 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 अंडर रूट 2 अवर प्लस का 9 माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गए, आंसर आया 1। जो बड़ी वैल्यू है वो 9 है या 8, आप बोलोगे 9 है, 9 के साथ इलामत कौन सी है प्लस की, तो आंसर के साथ भी कौन सी सिंबल लगेगा प्लस का। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहीं पे अगला स्टेप कर रही हूँ, तो 9 प्लस 8, तो प्लस का 9 प्लस का 8, मैंने आपको जब दोनों के साइन सेम हो तो वो आपस में हमेशा ऐड होती हैं, तो दो वैल्यूज़ कौन है, पहली वैल्यू 9 है, दूसरी वैल्यू 8 है, दोनों के साइन बिल्कुल सेम हैं तो ये आपस में ऐड होंगे, तो 9 और 8 ऐड करो तो ये बनता है 17, माइनस इसी तरह, और 12 अंडर रूट 2 ओवर 1, ओवर 1 आप लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। डिनोमिनेटर के नीचे 1 आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर है 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। मेरा क्वेश्चन है क्या ये आपका फाइनल आंसर है, आप बोलोगे बिल्कुल है। क्यों? क्या यहाँ पे आपको फ्रैक्शन साइन के नीचे, पहले तो यहाँ पे फ्रैक्शन साइन ही नहीं है, लेकिन अगर फ्रैक्शन साइन हो भी तो क्या उसके नीचे अंडर रूट है, तो आप बोलोगे नहीं। तो अगर फ्रैक्शन साइन के नीचे अंडर रूट हो तो इसका मतलब है आपको उस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करना है, और अगर ना हो तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे फ्रैक्शन साइन के नीचे कोई लामत नहीं है, तो मतलब यही आपका फाइनल आंसर है 17 माइनस 12 अंडर रूट 2।